तो चलिए बात करते हैं टाटा पंच की, जिसका नाम तो पंच था, लेकिन सवाल हमेशा यही रहा कि क्या उसमें असल में वो दम था। खैर, 2024 के इस नए फेसलिफ्ट के साथ लगता है कहानी बदलने वाली है। आइए जरा करीब से देखते हैं कि इसमें नया क्या है। देखिए, ऐसा बहुत कम होता है कि किसी गाड़ी का नाम ही उसकी सबसे बड़ी कमी की तरफ इशारा कर दे, है ना। नाम तो रख दिया पंच, पर असल पंच वो कहीं गायब था। लेकिन अब लगता है ये अब तक वाली बात सच होने वाली है। तो सवाल उठता है कि इस फेसलिफ्ट का आखिर मकसद क्या था। देखिए, जवाब बहुत सीधा सा है, पावर की कमी। ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसे टाटा ने इस बार सीधे सीधे निशाने पर लिया है और हल करने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं उन बदलावों से जो सबसे पहले नजर आते हैं, यानी इसका बाहरी डिजाइन, इसका लुक, जो अब काफी हद तक बदल गया है। सबसे पहले अगर सामने से देखें तो इसका चेहरा पूरी तरह से नया है। ये अब टाटा की जो नई फैमिली डिजाइन लैंग्वेज है ना, बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे नेक्सॉन या पंच ईवी में देखा है। ग्रिल अब पहले से स्लिम हो गई है और ये जो कनेक्टेड एलईडी लाइट बार है, ये इसे एक बहुत ही मॉडर्न और प्रीमियम पहचान देती है। इसके नीचे वर्टिकल एलईडी हेडलैम्प्स हैं और बम्पर को भी पहले से ज्यादा चंकी, ज्यादा दमदार बनाया गया है। अब अगर साइड से देखें तो गाड़ी का ओवरऑल शेप तो जाना पहचाना ही लगेगा, पर हाँ, इसमें अब नए 16 इंच के व्हील्स मिल गए हैं और बम्पर्स की वजह से इसकी लंबाई भी हल्की सी करीब 49 मिलीमीटर बढ़ गई है। पीछे की तरफ जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है नई कनेक्टेड एलईडी लाइट बार। ये काफी ध्यान खींचती है। हालांकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि टेल लैंप्स पर जो ब्लैक ट्रीटमेंट किया गया है, उससे इसका जो एक यूनिक कैरेक्टर था वो थोड़ा कम हो गया है और ये थोड़ी सी कह सकते हैं जेनेरिक सी लगने लगी है। अच्छा, इस अपडेट के साथ टाटा एक और बात पर बहुत जोर दे रही है, वो ये कि पंच सिर्फ एक ऊंची हैचबैक नहीं बल्कि एक असली एसयूवी है। तो चलिए देखते हैं कि इस दावे को मजबूत करने के लिए क्या-क्या किया गया है। सबसे पहली चीज, ग्राउंड क्लियरेंस। इसे 187 मिलीमीटर से बढ़ाकर अब कर दिया गया है 193 मिलीमीटर्स। अब सुनने में ये 6 मिलीमीटर्स का फर्क शायद छोटा लगे, पर यकीन मानिए खराब रास्तों पर ये छोटा सा फर्क भी बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देता है। और फिर आता है ये आंकड़ा, 400 मिलीमीटर की वाटर वीडिंग कैपेसिटी। सच कहूं तो इस सेगमेंट के किसी गाड़ी के लिए ये नंबर वाकई बहुत इंप्रेसिव है। ये इसकी एसयूवी वाली छवि को और भी ज्यादा मजबूत करता है। प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो बूट स्पेस भी कमाल का है, पूरे 366 लीटर्स का। टाटा का दावा है कि ये अपनी क्लास में सबसे ज्यादा है। हाँ, अगर सीएनजी वेरिएंट लेते हैं तो ये स्पेस घटकर 210 लीटर्स रह जाता है, लेकिन ड्यूअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी की वजह से ये भी काफी अच्छा माना जाएगा। तो चलिए, बाहर की बातें बहुत हो गई, अब दरवाजा खोलकर अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कैबिन में क्या क्या नया है, क्या अच्छा है और कहाँ थोड़ी गुंजाइश बाकी रह गई है। केबिन में घुसते ही सबसे पहले तो माहौल काफी बदला बदला सा लगता है। डैशबोर्ड के सेंटर में अब एक बड़ी 10.25 इंच की टच स्क्रीन है। ड्राइवर के सामने 7 इंच का पार्ट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और टाटा का वो नया वाला स्टीयरिंग व्हील भी आ गया है। और हाँ, टॉप मॉडल्स में सनरूफ और वायरलेस चार्जर जैसे फीचर्स भी अब मौजूद हैं। सीटों का फैब्रिक भी काफी अच्छी क्वालिटी का है और थाई सपोर्ट बहुत बढ़िया है, जिससे लंबी ड्राइव्स आरामदायक हो जाती हैं। पीछे बैठने वालों का भी ख्याल रखा गया है, उन्हें USB-C पोर्ट और AC वेंट्स दोनों मिलते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, सब कुछ परफेक्ट नहीं है। कुछ चीजें हैं जो बेहतर हो सकती थीं, जैसे डैशबोर्ड पर इस्तेमाल हुआ प्लास्टिक, वो काफी हार्ड और स्क्रैची फील होता है। एसी के लिए जो नए टॉगल और टच वाले कंट्रोल्स दिए हैं, वो देखने में तो मॉडर्न है, पर इस्तेमाल करने में पुराने घुमाने वाले नॉब्स जितने आसान नहीं हैं। और एक बात, अगर किसी की हाइट ज्यादा है तो पीछे की सीट पर हेडरूम की थोड़ी सी कमी महसूस हो सकती है। और हाँ, एक चीज जिसके बिना टाटा की बात अधूरी है, वो है सेफ्टी। तो इस मामले में कोई समझौता नहीं है। पंच पहले से ही 5 स्टार भारत NCAP रेटेड कार है और वो मजबूत बिल्ड क्वालिटी की विरासत इस नए मॉडल में भी बरकरार रखी गई है। तो चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट पर, वो बदलाव जिसका शायद सबको सबसे ज्यादा इंतजार था, वो चीज जो इस गाड़ी के नाम को असल मायने में सार्थक करती है। तो आखिर वो कौन सा सबसे बड़ा, सबसे अहम बदलाव है जो इस फेसलिफ्ट को इतना खास बना रहा है? जवाब है इसका नया पावरफुल इंजन। जी हाँ, इसमें अब आ गया है टाटा का जाना माना 1.2 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन।
ये वही इंजन है जो नेक्सॉन और एल्ट्रोज जैसी गाड़ियों को भी पावर देता है। और ये इंजन पावर कितनी देता है? पूरे 120 हॉर्स पावर की ताकत और साथ में 170 न्यूटन मीटर का जबरदस्त टॉर्क। तो कह सकते हैं कि आखिरकार अब इस गाड़ी में वो पंच आ ही गया है जिसके लिए इसका नाम रखा गया था। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, ये जो पावरफुल टर्बो इंजन है वो फिलहाल सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ ही आ रहा है। ऑटोमेटिक का ऑप्शन इसमें नहीं है। बाकी जो पुराना नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और सीएनजी इंजन है वो पहले की तरह ही 5 स्पीड मैनुअल और एएमटी दोनों ऑप्शंस के साथ मिलते रहेंगे। तो ठीक है, इतने सारे बदलाव हो गए, एक नया दमदार इंजन भी आ गया, पर इन सब के बाद जो सबसे बड़ा और जरूरी सवाल मन में आता है वो है कीमत का। आखिर इस पावर की कीमत क्या चुकानी होगी? तो नई टाटा पंच की कीमतें शुरू होती हैं 5.59 लाख रुपए एक्स शोरूम से और ये जाती हैं टॉप पेट्रोल मैनुअल मॉडल के लिए 8.99 लाख रुपए एक्स शोरूम तक। और इस कीमत को देखते हुए एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, इसका जो पुराना कम पावरफुल मॉडल था वो भी 2024 में भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बना था। मतलब इसने मार्केट में अपनी पकड़ बहुत मजबूत बना रखी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये नए अपडेट्स, ये नया लुक और खास तौर पर ये नया पावरफुल टर्बो इंजन, क्या ये सब मिलकर इसे एक बार फिर से भारत की नंबर 1 बेस्टसेलर कार बनाने के लिए काफी होगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त और बाजार ही देगा।